लाहौर में एक दुनिया का पर्दा उठ गया। 46 गैर कानूनी जुए की एप्स के जरिए अरबों रुपए का ऑनलाइन जुआ खेला जा रहा है। यूट्यूबर सादुर रहमान और टकी को गिरफ्तार कर लिया गया और व्हाइट कलर जुआरियों की शामत की फहरिस्तें तैयार हैं। मारूफ कारोबारी शख्सियात दुबई से ऑनलाइन जुआ करवा रहे थे और NCCA ने तफ्तीश का दायरा वसी कर दिया है। हर लम्हा नए नाम मंजर आम पर आ सकते हैं, जहाँ पैसा, ताकत और खतरा एक साथ खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स कॉर्नर और मैं हूं जुएब भट्ट। लाहौर में एक खुफिया दुनिया से पर्दा उठ गया। जी हाँ, 46 ऑनलाइन ऐप्स हैं जिन पर जुआ खेला जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों डकी भाई एक यूट्यूबर है मारूफ, उनको भी गिरफ्तार किया गया। इतलात हैं कि मारूफ कारोबारी शख्सियात जो हैं वो ऑनलाइन सरपरस्ती कर रही हैं दुबई से जुआ कराने की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो FIA ने कार्रवाई की है, जिसमें उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की कार्रवाई करते हुए जुआ करवाने वाले जो लोग हैं, जो उनके सरबराह हैं, उनको गिरफ्तार किया, जो उनमें जो मुलव्वस हैं, जो आलाकार हैं, उनको गिरफ्तार किया। आज हम गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पे। हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी हैं, एडिटर रिपोर्टिंग खबरें में तलाल इश्तियाक साहब, उनसे पूछते हैं सर ये ऑनलाइन ऐप्स जो चल रहे थे इनको FIA ने कार्रवाई करके गिरफ्तार किया, क्या आप समझते नहीं कि पुलिस की ये जिम्मेदारी बनती थी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देखते हुए कि अगर देखा जाए तो FIA ने तो बाद में आगे किया ना, पहले जिम्मेदारी पुलिस की नहीं बन रही? तो क्या इसके अलावा भी कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है ऑनलाइन के अलावा भी, जिस तरह अड्डे जुए के होते हैं, कुमारबाजी के अड्डे होते हैं, इस बारे से रोशनी डालें। ज़ुहैब साहब, सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ, आपने अपने इंट्रो में FIA का जिक्र किया। ये नेशनल क्राइम एजेंसी है जो अब FIA और अलग-अलग बन चुके हैं। इनके DG और हैं, DG FIA और हैं। ये NCCA जिसको कहते हैं नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये डकी FIA का ही डिपार्टमेंट है ना? नहीं, अलग है वो उसके वो वज़ारत दाखिला के अंडर है, लेकिन वो अलग है। वो कह लें कि ऑनलाइन चीज़ें अगर किसी को थ्रेड या सोशल मीडिया इन चीज़ों को डील करता है। अब वो FIA और वो अलग-अलग हो चुके हैं। पहले मैं आपको ये क्लियर करूँ। दूसरी बात ये है कि क्या नाम है, जो डक्की जिसको पकड़ा गया, जिसको मारूफ यूट्यूबर है, वो करोड़ों नहीं अरबों रुपया कमा, मतलब इसकी एक ऐप थी, उसका कंट्री हेड था। ये मैं नहीं कह रहा, ये NCCA वाले ही कह रहे हैं। अब उसको क्या नाम है 4 दिन के अब कल रिमांड पे दिया गया, परसों भी उसको क्या नाम है रिमांड उसका 2 दिन का लिया गया। ये एक बड़ी खौफनाक बात है। देखें, वो एक नामी गिरामी है, मिलियंस लोग उसको देखते हैं, वो जुए को पाकिस्तान में प्रमोट कर रहे हैं। तो ये तो जिम्मेदारी अगर आज वो पकड़ा गया, ये एक वो डक्की पे बात खत्म नहीं हो जाती। ये कई डक्की पाकिस्तान, ये एक बारिश का पहला कतरा है। अब आप ये देखें कि एक डक्की बारिश का पहला कतरा और पीछे बारिश कितनी तेज होगी। बात ये है कि ना डक्की को आप ऑनलाइन जुआ कराने वाली ऐप्स पाकिस्तान में इस टाइम NCCA के मुताबिक 46 ऐसी ऐप्स हैं जो ऑनलाइन गैर कानूनी तौर पे पाकिस्तान में ऑपरेट हो रही हैं। इसके जरिए बैटिंग की जाती है, क्रिकेट पे की जाती है, घोड़सवारी पे की जाती है, फुटबॉल पे की जाती है, ये सब पे की जाती है। सर ये बताइएगा, ये ऑनलाइन ऐप्स जुए की ऐप्स हैं, किस पे जुआ खेला जाता है। जाहिर बात है ये कोई दुकानदार तो इसको हेड नहीं कर रहे होंगे, जुआ करवाने वाले कर रहे होंगे। पहले वो अपने ठियों पे जुआ करवा रहे हैं, वहां से इन्होंने ऑनलाइन ऐप्स इसका इस्तेमाल शुरू किया। ये डायरेक्टली ऑनलाइन ऐप्स, ये तो एक इंटरनेशनल ऐप्स है। अब आपको मैं एक इंकशाफ करता चलूं, पाकिस्तान में कुछ ऐसे बिजनेसमैन हैं, पुलिस भी जानती है, सारे इदारे जानते हैं, जो कारोबार करते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं और उसकी आड़ में पहले वो या जुआ करवाते थे, बुक जिसे कहते हैं आप, वो बुक की जाती थी, घरों में की जाती थी, ऑफिस में की जाती थी, रेड का खतरा होता था, सामान पकड़ा जाता था, ये टेलीफोन स्क्रीन ये वो। इससे बचने के लिए उन्होंने अपना सब ने नॉट ओनली वन, जो जुए में इन्वॉल्व है, जो ऑनलाइन जुआ करवाता है, उन्होंने अब डिजिटल जुआ करवाना शुरू कर दिया है। अब पाकिस्तान में हर बंदे के मोबाइल में ऑलमोस्ट ऐसी ऐप्स हैं जिसपे आप, वो ये इंटरनेशनल ऐप्स में आपको 46 बता रहा हूँ, इससे हट के पाकिस्तान में जो जुआ करवाते हैं उन लोगों ने बनाई हुई है। वो अब दुबई से ऑपरेट करते हैं उसे, मतलब हर बंदे के आप उसको ऐप डाउनलोड करो, एक्सेस देते हैं, पूरे वर्ल्ड में बैठ के अकाउंट में से पैसे जमा कराते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, रोज पुलिस एक प्रेस रिलीज जारी करती है दूसरे तीसरे दिन, कमारबाजी में, जुए में, बुक में, मैचेस में इतने लोग पकड़ लिए, एक फिगर्स चेंज हुए होते हैं, वो नाम सामने नहीं आते। मेरे ख्याल से सबसे पहले इनका कला कमा होना चाहिए। अब आप ये देखें, डक्की के बाद जो लोग बिजनेसमैन है उनकी तरफ भी आना चाहिए। ये सिर्फ NCCA का काम नहीं है, ये काम पंजाब पुलिस का, लाहौर पुलिस का भी काम है। जहां जहां जुए हो रहे हैं वहां रेड मारते हैं, पता लगता है फिर वहां पे जुआ हो रहा है। नाम में क्यों, आप शादबाग चले जाएं,
आप टाउनशिप चले जाएं, आप इधर चले जाएं, आप इन्होंने जिस तरह जैज कैश का बैलेंस करवाते हैं ना, वो सिस्टम शुरू कर दिया कि पकड़े ना जाए। पुलिस हर एक का मोबाइल तो, लेकिन पुलिस की इतनी सोर्स होनी चाहिए, इतना उनका नेटवर्क होना चाहिए कि उन तक पहुंचे, उनको पता है पुलिस को कौन ये कौन मुशाहदे में आया, बात जगह पे रोक के मोबाइल पे चेक करते हैं पुलिस करते, लेकिन वो तो अंधेरे में एक तीर चलाने वाली बात मतलब है। वो तो कहने में, मेरी बात सुने, 100 में से एक मोबाइल चेक करे। आप मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस को मालूम है कि पुरानी अनारकली में कौन जुआ करवाता था। ठीक है, मशहूर एक नहीं है, 8-10 लोग हैं। अब आप यहाँ से आ जाए जोहो टाउन की तरफ, जोहो टाउन में कौन जुआ करवाता था, सारी दुनिया को पता है, पुलिस को भी पता है। जब हमें और आपको लोगों को पता है, पुलिस को नहीं पता होगा? पता है। क्यों नहीं एक्शन होता जी? दुबई बैठे हुए हैं, जो उनके पीछे कारें खास है, जो उनके होटल्स हैं, उन पर स्ट्रिक्टली उसको मॉनिटर करें, पकड़ें। बिल्कुल ठीक है। आप ये बताएं कि अभी तक ये जो जिस तरह आपने निशानदेही की है कि टाउनशिप में हो रहा है, चबुर्जी हो रहा है, बिलालगंज हो रहा है या जोहो टाउन हो रहा है, इनमें कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां अभी तक मंजर-ए-आम पे आई हैं कि पुलिस ने की हैं? बट साहब सादी सी बात है, मंजरे आम पे कार्रवाई क्या आनी, मैं आपको फिर बताता हूँ। हर महीने में 1-2 प्रेस रिलीजेस आती हैं लाहौर पुलिस की तरफ से जानिब से या पंजाब पुलिस की जानिब बिल्कुल से। ठीक है। वो उसमें एक फिगर्स दिया होता है कि जी मुल्तान में इतने पकड़े गए, लाहौर में इतने जुआबाजी में पकड़े गए। कौन लोग हैं वो? उन्हें नंगा करें, उन्हें सामने लेके आए। जो नौजवान नस्ल तबाह कर रहे हैं, नौजवान आजकल हर बंदा शॉर्टकट देखता है जी जुआ। और आपको एक बात बता दूं, ये मेरी मिसाल बनी, जुआ किसी का ना हुआ। जो जुआ खेलता है वो बर्बाद हो रहा है, जो खिलाने वाला है वो भी बर्बाद हो रहा है। लेकिन जो खिलाने वाले कुछ ऐसे हैं जो अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करते, उनको जुआ लगाने में उनकी रकम इतनी मिलती है कि वो अमीर से करोड़, करोड़ से अरबपति तक हो गए हुए ये लोग। अच्छा ये बताइएगा कि इस सिलसिले में आपने हुकाम से, मुतल्लिका हुकाम से बात जब की है उस सिलसिले, तो वो उनका क्या कहना था? अच्छा, एनसीसी के हुकाम से हमारी कल बात हुई है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो 46 ऐप्स हैं, हम इसे पाकिस्तान में ब्लॉक करवाने जा रहे हैं। और सिर्फ डकी नहीं, इस तरह के जी, कई वो मैंने एक प्रोग्राम में देखा था कि वो ललकारा मारा था कि डकी के अलावा भी तमाम ऐसे बंदे असल होशियार ललकारों होते से हैं। कुछ नहीं होता। मैं आपको एक बात बताऊं, प्रैक्टिकल। अब आप मेरी बात सुने, देखते हैं ना डक्की को मंतकी इंतजाम तक पहुंचाते हैं या नहीं पहुंचाते। अगर डक्की मंतकी इंतजाम तक पहुंच गया, मैं तब समझूंगा कि बाकियों के खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। सादी सी बात है, जो बाकी लोग हैं, जो इंकशाफात किए गए हैं कि कुछ ऐसे नाम हैं जो वक्त आने पे सामने आएंगे या जिनकी गिरफ्तारियां होंगी, तो वो जब आएंगे देखी जाएगी। जब हमने तो टेस्ट केस पे डक्की को देखना है, और दूसरा टेस्ट केस हमने देखना है लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस को, कि ये किस तरह कमाबाजी है। और जिस तरह ये जुआ जो होता है, अब डिजिटल जुआ इसलिए कहता हूँ, अब आपने फोन नहीं करना, क्या नाम है उसका, कितने पैसे मौके मेरे पे लगा ऐप दे, से ही उन्होंने, मौके पे ऐप से आपने अपने पैसे लगाने हैं। हमने कई ऐप्स देखी हैं लोगों के पास इस्तेमाल करते हुए। तो ये मेरा आपका काम नहीं है, ये काम पुलिस का काम है, एनसीसी का काम है। हम निशानदेही कर सकते हैं, मीडिया सिर्फ अपना किरदार अदा बस कर साहब, सकता है, आज निशानदेही किसी कर का आप सकता है। नाम लेंगे, लोग देखिए, पुलिस के पास एक ही हरबा है। पुलिस के पास आप किसी का नाम लेते हैं, वो जी हमने फलाने के खिलाफ इतनी कार्रवाइयां की, फलाने के खिलाफ इतनी कार्रवाई की। मेरी ये अपनी जाती राय है, जिसके खिलाफ पुलिस अगर कार्रवाई जुए वाले के खिलाफ करती है, तो उसको सामने लेके आए, उसको प्रोमिनेंट करें। आप मुझे ये बात बताएं, आप नहीं जानते कि लाहौर में कौन कौन सा बिजनेसमैन इस जुए में इन्वॉल्व है और कब से इन्वॉल्व है? मुझे अगर पता है तो पुलिस को नहीं पता होगा? क्यों नहीं खिलाफ उसके कार्रवाई होती? क्यों उसको क्या मंथलियां मिलती हैं सर, कैसी सर, बात मैं है? ये नहीं कहता मिलती मंथलियां हैं या मिलती नहीं हैं, मिलती, जाहिर बात है। तो मंथलियां कहने की मकसद कंसर्न होते सादी हैं। सी बात ये है, अगर मंथलियां मिलती, मेरा इल्जाम लगाना फर्ज नहीं है, मेरा निशानदेही करना फर्ज है। मैं करता रहूंगा, हमारा काम निशान। मुझे अगर कोई बंदा कहे ना आके कि फलानी जगह जुआ हो रहा है, फलानी जगह हुआ, पुलिस के पास इतने रिसोर्सेज हैं और इतनी, मतलब लाइक वो कह लें उनकी इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस है है। कि वो, उनको अगर एक एसएचओ अपने इलाके में आता है, वो एसएचओ नहीं है कि उसको ये ना पता हो कि फलानी फलानी जगह कौन जुआ है, कौन शराब बेचता है, कौन क्या नाम है उसका, गेस्ट हाउस चलाता है। पुलिस के ऑफिसर्स को सब पता होता है। जब एक एसएचओ दोबारा आता है, उसकी रिपोर्ट उसकी टेबल पे पड़ती है, फिर वो काम शुरू करता है। जुआ किसी का ना हुआ। मेरी इल्तजा है अपने मतलब वालिदैन से पाकिस्तान के, कि अपने बच्चों पे नजर रखें। अब तो ये इतना खौफनाक हो चुका है कि आपके मोबाइल में वालिदैन को नहीं पता कि आपका बेटा क्या कर रहा है। तो ये जिम्मेदारी बीइंग अ माशरा हमारी भी है, मीडिया की भी है, इदारों की भी है, वालिदैन की भी है। अगर जब तक हम इन लोगों को इकट्ठा नहीं ना मिलके काम करेंगे, तब तक हम इसको यही रोते रहेंगे। पिछले 20 साल से भी रो रहे हैं, जब तक पाकिस्तान बना है, या जुआ होता है, शराब बिकती है, या ये होता है या वो होता है, इम्प्लीमेंट नहीं होता। लोग उसी तरह अपना काम। बहुत शुक्रिया। सारे माशरे की एक मुश्तरका जिम्मेदारी है, बशमूल वालिदैन, कि वो अपने बच्चों पे मोबाइल इस्तेमाल करते हुए नजर रखें, बशमूल इंतजामिया के, कि जो ऐसे काम हो रहे हैं जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है, जिससे मुआशरे में बिगाड़ पैदा होने के बाद उसके एस्पेक्ट्स, उसके जो असरात है वो मनफी ही आ रहे हैं। तो हर बंदे की अपनी अपनी जगह जिम्मेदारी है,
और जो ऑनलाइन जुआ कराने वाली एप्स हैं इनके खिलाफ एनसीसी ने कार्रवाई तो शुरू कर दी है। पुलिस अपना किरदार कब अदा करना शुरू करती है ये देखते हैं। मजीद ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए देखते रहिए खबरें डिजिटल रिपोर्टर्स का।